एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो टैलेंट होता है उसकी वास्तविक पहचान तब होती है जब वह कोई एग्जाम देता है। कहें तो पेपर में ही उसे अपने टैलेंट की गहराई का अंदाजा लगता है। लेकिन अगर ये पेपर ही ढंग से ना हो तो आप उस टैलेंट को क्या ही वैल्यू देना चाहेंगे। और आजकल ये सब होना एक कॉमन पॉइंट बन चुका है, वह है पेपर लीक। पिछले 5 साल में देश के लगभग 41 अलग अलग पेपर लीक हुए हैं। जो स्टूडेंट पूरे साल भर मेहनत करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लेकिन 1 साल बाद उसके कान में सफलता का शोर सुनने के बजाय क्या सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। और इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लोग पढ़ाई को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो सुसाइड ही कर लेते हैं। और ये सब तब करते हैं व्हेन ही लॉस्ट इट सम पार्ट ऑफ गोल्डन टाइम। और ऐसा उन चांसों में ज़्यादा होता है जब कोई स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम को अपना पूरा करियर मान के चलता है, यानी कि सिर्फ यूपीएससी, जेईई, नीट बस यही करना है। यानी कि उनके पास कोई प्लान ए से प्लान बी नहीं होता है। माना कि एक ही चीज पर फोकस करो, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर भी प्लान ए के साथ साथ प्लान बी या प्लान सी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए एक एग्जाम के लिए अपना फ्यूचर दांव पर ना लगाएं। अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इससे लाखों युवाओं का जो जोश है वह अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। लेकिन शायद ये जो जोश है इसकी डायरेक्शन सही होती। इस केस में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कितने मार्क्स आए, कितने कट ऑफ मार्क्स मिले, नहीं। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है वो है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस नीट के पेपर का प्रमुख दायित्व थी। नीट का पेपर कोई आम पेपर तो है नहीं कि बस ऐसे ही करवा दिया, नहीं। देश के लाखों युवा अपना करियर दांव पर लगाकर इसके लिए दिन रात एक करते हैं। तो इसी के हिसाब से इसको एक बड़े स्केल पर देखा जाना चाहिए, यानी कि एग्जाम का डिसिप्लिनेट प्रोग्राम होना चाहिए, बड़े लेवल का और स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि एनटीए इज अनस्टेबल एजेंसी। ये अनस्टेबल इसलिए है कि दरअसल कुछ अनस्टेबल कंडीशन तो इस पेपर के होने से पहले ही बन चुकी थी। जैसे कि 9 फरवरी को एनटीए ने नीट के पेपर की रजिस्ट्रेशन डेट ओपन की थी, जो 1 मंथ तक वैलिड थे, यानी कि 9 मार्च तक। लेकिन ये बढ़ाकर बाद में 9 मार्च से 16 मार्च कर दी गई। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता रजिस्ट्रेशन कराने का। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये डेट 16 मार्च से बढ़ाकर 9 और 10 अप्रैल तक कर दी गई है, यानी कि ये वेबसाइट 9 एंड 10 अप्रैल को भी सक्सेसफुली ओपन थी। फिर एक बार और 11 अप्रैल से ये 15 अप्रैल तक कर दी गई। मतलब कुछ भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी लगता है शायद एनटीए भूल गई कि हम कोई नीट का पेपर करा रहे हैं। ये मोर चांसेस वाला गेम नहीं कि एक चांस और। बाय द वे, जो भी हुआ इससे इंडियन यूथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और अभी इसकी कोई भी रियल रिजल्ट नहीं आया है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या होगा। What I will request to anyone, please make your plan B and like this video if you agree.